हेलो स्टूडेंट्स। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने नई नोटिफिकेशन निकाली है जो आपकी 1/12/2021 को अपलोड की गई है साइट पर। और इसका जो ओपनिंग डेट है सबमिशन के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के लिए वो है 6 तारीख 6/12/2021। और इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट जो है ये 5/1/2022 है 11:59 PM तक। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें भरने के वो इस डेट को ध्यान में रखें, आपको इससे पहले ये भर देनी है। और इसको भरने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है www.hpssb.hp.gov.in पे। इसमें जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट है वो 18 to 45 ईयर्स है। तो इसमें बहुत बड़ा एज का दायरा दिया हुआ है जिसमें लोग भर सकते हैं। बाकी इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उस पे हम चलते हैं। जो पोस्ट निकली हैं वो पोस्ट हैं आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टिगेटर, स्टेनोटाइपिस्ट की, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फील्ड इन्वेस्टिगेटर। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं जैसे 9 to 7 दिया हुआ है और ये 9 to 6 दिया हुआ है, इनको आप ध्यान में रखें। अगर आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भरनी है तो आपको ये कोड ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो बाद में दी गई है, जिसको आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और इसकी ये जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, ये भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ 10 हैं। जैसे ये उसी तरीके से ये इन्वेस्टिगेटर का जो कोड है वो है 9 to 7 और इसकी टोटल पोस्ट जो है वो है 3। तो इन चीज़ों को आप एक बार नोट डाउन करके उसके बाद आप इसकी अपनी एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और जो रिक्वायर्ड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको भरेंगे। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की निकली है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की निकली है आयुष विभाग में, इसकी एक पोस्ट है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है, कोड है 930, टोटल पोस्ट एक है। उसी तरीके से जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, स्टाफ नर्स की है, रेडियोग्राफर की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, जूनियर टेक्निकल वीविंग मास्टर इंस्ट्रक्टर, इसकी है 3 पोस्टें। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, जो आईटी सेल के होंगे उनके लिए है। उसमें काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे इसमें 7 हैं इलेक्शन में, HPSEBL में 148 पोस्ट हैं, DC लाहौल एंड स्पीति में 3 हैं। उसी तरीके से काफ़ी सारी बोर्ड्स दिए गए हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ़ पोस्ट निकली हैं जो टोटल हैं 200। तो काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसमें। असिस्टेंट माइनिंग ऑफ इंस्पेक्टर की है 2 पोस्ट, जूनियर ड्रॉसमैन की है 3 पोस्टें, फार्मासिस्ट की हैं 3 पोस्टें, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हैं 2 पोस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की हैं 2 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है 6 पोस्ट, रेडियोग्राफर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके में 6 पोस्टें हैं, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में इसमें 12 पोस्टें हैं। हिमफेड में अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है जिसमें 4 पोस्टें हैं। फिर लाइब्रेरियन की है हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज में, जिसमें 1 पोस्ट है। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, माइनिंग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, बॉयलर ऑपरेटर, मेडिकल सोशल वर्कर, ये सारी पोस्टें हैं आपकी। इसके बाद नंबर 2 पे दिया गया है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज़ पर RNP रूल्स। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एक कोड बताए थे, ये आप कोड को आपको ध्यान में रखना है और उन कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक करनी है। जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है 10+2 इन साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन।
फिर बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो ये सारी आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, अगर आप ये भरना चाहते हैं तो। वैसे ही इन्वेस्टिगेटर के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है जिसमें इंग्लिश में 6 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, ये स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ये मिनिमम चीज़ चाहिए अगर आपको स्टेनोटाइपिस्ट का की पोस्ट भरनी है तो। उसी तरीके लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दी गई है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, रेडियोग्राफर के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल, फार्मासिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और रेडियोग्राफर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट। तो काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिनको आपकी ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दी गई है, ये आप एक बार ज़रूर चेक करें। उसके बाद आती है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, थर्ड नंबर पे है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। तो ये जितनी पोस्ट कोड दिए गए हैं इन सारे सबके लिए डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है वो नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर, डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पिक्यूलियर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन प्रदेश। अब इसमें आपको कस्टम्स की, मैनर्स की, डायलेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए जो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर है। उसी तरीके से पोस्ट कोड 932 में इस अलग से एक पॉइंट दिया गया है, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली, सैप, ईआरपी। तो ये इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट कोड के लिए भर रहे हैं। और ये पोस्ट कोड हर एक जो पोस्ट दी गई हैं ऊपर उसके साथ में दिया गया है ये एक नंबर, इसका ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से सारी पोस्ट जो निकली हैं उन सब के लिए डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। फिर आपका आता है फोर्थ नंबर पे मोड ऑफ सिलेक्शन। अब मोड ऑफ सिलेक्शन में कुछ जगहों पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट है खाली, और रिटन टेस्ट है ये 85 मार्क्स का। उसी तरीके से इसमें ये आपको थोड़ा सा वो बेसिक दिया गया है कि इसके में कितने क्वेश्चंस आएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो जैसे इसमें जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, मतलब 10th तक का स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। उसी तरीके से 928 जो शायद स्टेनोटाइपिस्ट का है उसमें ये स्किल टेस्ट इन शॉर्ट हैंड। अब ये इसके अलावा दूसरा टेस्ट होगा, इसमें ये चेक करा जाएगा आपका इंग्लिश में और हिंदी में कि आपकी स्पीड कितनी है, 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में, और टाइपिंग में आपके 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। उसके बाद इसी तरीके से आपकी जितनी पोस्ट कोड दिए गए हैं सबकी एक जो टेस्ट का तरीका है कि किस तरीके से टेस्ट लिया जाएगा वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपका ये है फ़ीस स्ट्रक्चर। जो जनरल कैटेगरी EWS वालों को 360 रुपीज़ इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देनी होगी। जनरल फिज़िकली हैंडीकैप, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर इनकी 120 है, SC ST और जो BPL हैं उनकी 120 है, और फीमेल कैंडिडेट्स को फ्री है, और ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड को भी फ्री है। इसका जो पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट है वो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, मतलब आपको ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन आप भरोगे फॉर्म तो वो ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट भी एक्सेप्टेबल होगी। उसके बाद अगर बाय चांस आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ये टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800 180 8095, या फिर आप इस ईमेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। फिर एडमिशन और रिजेक्शन की इसमें किस तरीके से प्रोविजनली एडमिट किया जाएगा, और उसका अगर आपका रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन तो वो किस बेसिस पे हो रहा है। आपका एडमिट कार्ड इसी साइट पे आएगा www.hpssb.hp.gov.in पे। फिर आपके सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन प्रोड्यूस करने होंगे। कैटेगरी अगर आपकी है तो कैटेगरी क्लेम्स कैसे लिए जाए वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी गई हैं।
स्क्रीनिंग और टेस्ट एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन के बारे में रिगार्डिंग में सारी डिटेल यहाँ पर दी गई, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। बाकी इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है और ये हैं एब्रीवेशंस। अगर आपको बाय चांस ऊपर कोई वर्ड या कोई शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आ रही, तो जैसे OTP हो गया, UR हो गया, SC हो गया, तो आप इसको यहाँ पर देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो मीन क्या कर रहे हैं, कौन सी। अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये क्या है, ये विजुअली इम्पेयर्ड है, VI, इसको कोई 6 भी पढ़ सकता है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ऊपर क्या लिखना क्या चाह रहे हैं। आपका ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है कि आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन भरना कैसा है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक आपको पूरा दिया गया है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी गलती अगर होती है या कोई भी आपने गलत चीज़ भरी है, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो इसको ध्यान से भरें और आपकी जितनी डिटेल हैं वो आपके नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये है आपका HPSSC का लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और इसकी लास्ट डेट मैं आपको फिर बता दूं 5/1/2022 है। तो आप इसको आराम से तसल्ली से पूरा ये एक बार एडवर्टीज़मेंट पढ़ करके फिर आप भरने बैठिएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।